औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टारियंस, वेलकम टू काशिफ हाशमी द गाइडिंग स्टार। आपके लिए होरोस्कोप लेकर आया हूँ 2 अक्टूबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक। देखते हैं इस दफ़ा सितारे आपके लिए क्या खबरें लेकर आए हैं। दोस्तों, हफ्ते के शुरू से ही थोड़ा आपके जज्बात मज़हब की तरफ कुछ ज़्यादा होंगे, मजहबी वाबस्तगी आप कुछ ज़्यादा महसूस करेंगे और मुमकिन है कि मजहबी तमाम रसूमात इबादत की तरफ आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहे। तमाम जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे अमल दरामद करते नज़र आते हैं। और ये भी है कि बाज़ औक़ात कोई काम जो हम वैसे रूटीन में भी करते हो, सपोज आप 5 टाइम नमाज डेली पढ़ते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी एक वक्त की नमाज पढ़ते कुछ एक ख़ास लुत्फ़ आता है जिसको हम बाज़ औक़ात बयान भी नहीं कर पाते। मुमकिन है कि वो आप उसे एक्सटेसी कह लीजिए या जो कुछ भी उसका नाम दे लीजिए। तो ऐसी सी कुछ फीलिंग से आपका मुमकिन है कि इस दफ़ा सामना होगा, एक्सपीरियंस होगा कि आप इबादत करें, आपका दिल करेगा कि यार बस ये जो मैंने अब क़याम किया है इस क़याम को जारी रखूँ, या सजदे में गया हूँ तो सजदे से उठूँ ही ना। तो ऐसे से कुछ आप पे कैफियत तारी रहेगी। जुपिटर आपके असेंडेंट में रेट्रोग्रेड है। जब जुपिटर रेट्रोग्रेडेड होता है तो बाकी उसके एक्सपेंशन चीज़ें तो कुछ अफेक्टेड हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि जुपिटर जो है प्लैनेट ऑफ रिलीजन भी है, तो यहाँ पे बल्कि वैदिक में से गुरु भी कहते हैं। तो जब ये रेट्रोग्रेडेड होता है तो बाकी इंपैक्ट तो कम हो जाता है, लेकिन रिलीजियस इंपैक्ट इसका बढ़ जाता है। ये आपको रिव्यू रिकंसीडर करने की तरफ करता है। इनकेस अगर आप थोड़ा सा मदद से हट के हों तो इन चीज़ों को काफ़ी ये इम्प्रूव करता है। तो साथ ही यहाँ पे मून का मौजूद होना हफ्ते के शुरू में, और ना सिर्फ मौजूद होना बल्कि एग्जॉल्टेड होना काफ़ी मामलात को इन्हांस कर देगा, क्योंकि जुपिटर और मून की कम्बो काफ़ी एक पॉजिटिव बनती है। अच्छा, यहाँ पर इसके साथ ही मार्स की 8th एस्पेक्ट भी मौजूद है और सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट भी मौजूद है। तो मुमकिन है कि आप काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। आप कोई खैर ख्वाही के कोई फलाही कामों में हिस्सा लेते नज़र आते हैं, उसमें हो सकता है कि आप कोई डोनेशंस भी करें। साथ ही साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन सैटर्न की तरफ से भी हैं कि इन केस अगर आप, क्योंकि आपका जो असेंडेंट है टॉरस, ये आपका बेसिकली 1st हाउस होने के अलावा यहाँ पे साथ ही सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट भी है। और कुछ मामलात ऐसे भी हो सकते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ आपको मिसगाइड किया जाए, कोई आपके लिए गलत आपको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दी जाए दो एरियाज में। एक तो आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कोई मिसगाइड कर सकता है, तो तहकीक कर लीजिएगा किसी किस्म के मामले को उस पर अमल दरामद करने से पहले, क्योंकि मून भी यहाँ पे मौजूद है और आप थोड़े से इमोशनल भी होंगे अपने पर्सनैलिटी को लेकर। और साथ मार्स की भी 4th एस्पेक्ट है जो आपको एक रैपिड एक्शन लेने की तरफ भी राग़िब कर सकता है। आप एग्रेसिव भी हो सकते हैं थोड़े। लेकिन सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट, जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, और साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि यूरेनस भी रेट्रोग्रेडेड है, तो आपको सोसाइटी की तरफ से भी कोई ऐसे हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्स या कोई ऐसा क्रिटिसिज्म मिले कि जिसकी बेस पे आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने की तरफ कोशिश करें। तो किसी भी किस्म की डिसीजन लेने से पहले बेहतर होगा अच्छी तरह गौर कर लीजिए। स्पेशली आपका जो लॉर्ड है वीनस, आपके जो 1st हाउस का लॉर्ड भी है और आपके 8th, दोनों का लॉर्ड वीनस इस टाइम आपके 4th में मौजूद है। और साथ ही साथ वो नेक्स्ट वीक 5th में ट्रांजिट कर जाएगा। तो ऐसा कोई भी आप चेंज लेने की तरफ आते हैं या अपनी पर्सनैलिटी को लेकर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका नेक्स्ट वीक काफ़ी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो सैटर्न के साथ सैटर्न के एस्पेक्ट होना और यूरेनस का रेट्रोग्रेड होना आपको आपके मामलात में एम्बिग्विटी लेके आएगा। कोई मिस इन्फॉर्मेशन कोई आपकी पर्सनैलिटी के बारे में हो सकता है, आपको गलत इन्फॉर्म करें कि आप यार ये स्टाइल आपको सूट नहीं कर रहा, आप चेंज कर लीजिए या ऐसी ड्रेसिंग किया करें। तो ऐसे कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा और फिलहाल बेहतर होगा कि कोई नया एडवेंचर करने से परहेज कीजिएगा। फाइनेंशियल मामलात आपके थोड़े से बेहतर रहेंगे, लेकिन खासतौर पे जो करेंसी एक्सचेंज से या ऐसे किसी बिजनेस से रिलेटेड है या स्टॉक एक्सचेंज में है, उनको काफ़ी बेनिफिट होता नज़र आता है।
ओवरऑल भी थोड़ा सा आसूदा हाल रहेंगे, लेकिन यह है कि मुमकिन है कि आपके जितना आमदन होगी उसका एक बड़ा पोर्शन बच्चों की तालीम, बच्चों के साथ सैर व तफरीह वगैरह पे भी जाता नज़र आता है, क्योंकि आपका सेकंड का लॉर्ड इस टाइम फिफ्थ में मौजूद है, एग्जॉल्टेड है, और लेकिन इसी हफ्ते वो सिक्स्थ में ट्रांजिट कर जाएगा। तो वीक के स्टार्ट में ख़ास तौर पे एहतियात कीजिएगा। अगर आप किसी किस्म की तफरीही एक्टिविटीज़ पर या कोई इसराफ करते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट होते हैं ज़्यादा, तो सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में खुदा ना खास्ता हेल्थ इशू की तरफ से आपको कोई एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है। उसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी आपका बेहतर रहेगा इस हफ्ते। आपके जो स्पीकिंग एबिलिटीज़ हैं, स्पेशली जो लोग मीडिया से रिलेटेड हैं, जर्नलिज्म से रिलेटेड हैं, टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, वो अपने डीलिंग्स में अपने आप को बहुत इंप्रूव फील करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएगा लोगों में, उनके जो व्यूवर्स हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, उनकी इज़्ज़त व एहतराम में इजाफा होगा। ये लास्ट वीक से ही काफ़ी आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे इंशाल्लाह, तो इस वीक भी ये कंटिन्यू होगा। और स्पेशली जो जिनके प्रोफेशन मैंने अभी गिनवाए इससे हैं, तो ये नेक्स्ट वीक मजीद बढ़ता जाएगा मामला इंशाल्लाह। आपके जो मामलात में और बेहतरी आएगी, इसके आपको जो है करियर में गेंस भी हासिल होना शुरू हो जाएंगे, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जो एक्टिंग के शोबे से वाबस्ता हैं या जो सिंगिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, वो कुछ इतने मुमकिन है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट्स अपने बना लें कि जो उनकी एक शनाख्त बन जाए, या जो एजुकेशन से, हायर स्टडी से, फिलासफी से रिलेटेड है, वो हो सकता है कोई ऐसा रिसर्च वर्क कर लें जो अपने आप बाद में उसको अपना एक मास्टर पीस कंसिडर करने लगे। तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा। ये एनर्जी जो है आपकी सेंसेस काफ़ी इन्हांस्ड है, आपका कुव्वत मुशाहिदा जो है, ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो इस टाइम काफ़ी इन्हांस है। तो इसको जितना आप यूटिलाइज करेंगे, अपने क्रिएटिव स्किल्स में लेके आएंगे, तो वो आपको फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिट देगा। आपके थर्ड हाउस में थोड़ा सा एक आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। थर्ड का लॉर्ड इस टाइम असेंडेंट में मौजूद है, और मुमकिन है कि आपके बहन भाइयों की तरफ से आपको कुछ इख्तिलाफात का सामना करना पड़ जाए। तो ऐसे मामलात अगर पैदा होते हैं तो कोशिश कीजिएगा इन मामलात को तूल मत दीजिए, दरगुजर से काम कीजिए, अदरवाइज बाद में पछताना पड़ सकता है। और ये भी मुमकिन है कि कोई सुनी सुनाई बात पर आप यकीन करके कोई एक्शन मत लीजिएगा। ऐसे मामलात में खबर जो आपको मिले वो गलत भी हो सकती है, जैसा मैंने पहले भी कहा था इबहाम वाला मामला है, तो थर्ड हाउस भी इससे इफेक्ट होता नजर आ रहा है। सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, उनको थोड़ा सा इंटरनल पॉलिटिक्स का सामना इस दफा भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मुमकिन है कि वीक के सेकंड पार्ट से उनको कुछ रिलीफ भी मिलता नजर आता है। मुमकिन है कोई बोनस या कोई प्रमोशन का ऐसा सीन बन जाए जिससे उनके मुखालफीन वक्ती तौर पर अपने मुंह बंद कर लेंगे। लेकिन ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीक से वीनस की डेबिलिटेशन में उनको दोबारा मौका मिल सकता है, और जो नेक्स्ट टाइम वो किसी स्कैंडल की तलाश में रहेंगे, और अगर ऐसा आप मौका नहीं भी देते तो वो साजिश के जरिए आपको किसी ऐसी चीज में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। इस हफ्ते को हासिल होने वाली अचीवमेंट्स को अपनी पावर बनाइए, और मुहतात रहिएगा जो आपके हिडन एनिमीज हैं और जो आपके ओपन एनिमीज हैं, दोनों से ये आपको अफेक्ट कर सकते हैं। शादी के लिए जो मर्द हजरात हैं उनके लिए इस वीक अच्छा वक्त है, उम्मीद है अच्छे रिश्ते आएंगे। शादी ब्याह के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ख्वातीन के लिए भी रिश्ते आने का है अंदेशा, लेकिन थोड़ा सा उनको अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लीजिएगा। ख़ास तौर पे जो पेरियन लेडीज़ हैं जो शादी की ख्वाहिशमंद हैं, इस वक्त में आने वाले रिश्ते मुमकिन है कि स्पेशली उनके जो हस्बैंड की तरफ से उनका हो सकता है कि कोई फेक करैक्टर शो करके कोई धोखा दिया जा सकता है, खुदा ना खास्ता। तो अच्छी तरह इस्तिखारा दुआ करने के बाद किसी किस्म के आप जो फैसला कीजिएगा। जुपिटर की 7th एस्पेक्ट इस टाइम आपके 7th हाउस में मौजूद है, और ये भी मुमकिन है कि जो उनको रिश्ता आए और कोई बहुत अच्छा बज़ाहिर नज़र आ रहा हो करैक्टर के हिसाब से और हर लिहाज से, तो तहकीकात अच्छी तरह कर लीजिएगा। मुमकिन है कि वो बाद में इतना सपोर्टिंग ना रहे, या ये भी मुमकिन है कि किसी किस्म की खुदा ना खास्ता कोई
बीमारी लाहक हो जो छुपा ली जाए आपसे या बाद में डिटेक्ट हो। और ये भी मुमकिन है कि किसी किस्म की गैमलिंग या कोई ऐसा करैक्टर का इशू जो बाद में मसाइल पैदा कर सकें। तो इन मामलात में अच्छी तरह तहकीकात कर लीजिएगा और इस्तिखारा करने के बाद किसी किस्म का फैसला कीजिएगा। इस हफ्ते नई गाड़ी या मकान की तब्दीली का भी सिलसिला कोई बन सकता है, तो कोशिश कीजिएगा अगर ऐसी कोई डील है तो उसको प्रोलॉन्ग मत कीजिएगा। इस हफ्ते हालात मुवाफिक हैं, लेकिन अगर आप इसे प्रोलॉन्ग करते हैं तो नेक्स्ट वीक से मुमकिन है कि कोई आप डील अभी करें और उसको एक्चुअलाइज नेक्स्ट वीक में करें तो मुमकिन है कि प्रॉब्लम हो। तो कोशिश कीजिएगा जो भी डील आप कर रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पे कंक्लूड इसी हफ्ते आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक से क्योंकि वीनस के डेबिलिटेशन होने के वजह से मुमकिन है कि आपको किसी किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए, साथ ही क्योंकि वीनस के साथ सन भी इफेक्ट होगा। आपका 6th हाउस, आपका असेंडेंट प्लस आपका जो 4th हाउस है, 4th हाउस का लॉर्ड सन वो ऑलरेडी डेबिलिटेटेड है, लेकिन वीनस की इस टाइम एक अच्छी पोजीशन की वजह से उसके डेबिलिटेशन के इफेक्ट आप पे भी इतने नहीं आ रहे। लेकिन नेक्स्ट वीक से मुमकिन है कि जब वीनस डेबिलिटेशन में आएगा तो आपका 4th का लॉर्ड मल्टीप्लाई हो जाएगी उसकी वीकनेस, तो उसके आपको काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐसी डील घर से रिलेटेड या आपकी गाड़ी से रिलेटेड या डोमेस्टिक कोई मामला आपने सॉर्ट आउट करने हैं तो उन्हें इन्हीं हफ्ते निपटा लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आपका इस हफ्ते का होरोस्कोप। उम्मीद करता हूं इससे आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको कोई हेल्प हो सके। ऐसा हो तो अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।